हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप देख सकते हैं मैं बहुत ही डिफरेंट तरीके से वीडियो की ओपनिंग कर रही हूँ बिकॉज अभी बज रहे हैं रात के कुछ 11:15 एंड आज सुबह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया बिकॉज मैं बस प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी ये वाला शूट करने के लिए जो कि मैंने प्लान किया था कि मैं करूँगी एंड फिर बस एक के बाद एक चीज़ें होती गई और मैं कर नहीं पाई। सो नाउ इज़ द टाइम, बट बिफोर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो और इसको और आगे बढ़ाएं, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियोस को देख पाए। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ तो उसी हिसाब से मुझे सपोर्ट भी दिखाएं आप लोग सब मिल करके। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जो रोज़ मेरे वीडियोस देखते हैं, कमेंट करते हैं या फिर जो कमेंट नहीं करते मुझे मैसेज या कॉल करके आप सब बताते हैं कि आपको अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट एज वेल। इट इज़ अ वेरी बिग मोटिवेशनल फैक्टर फॉर मी। जब मैं आलस भी खा रही होती हूँ तो मुझे लगता है नहीं, मैं थोड़ा उठ के बना ही लेती हूँ वीडियो तो अच्छा रहेगा। तो अभी क्या हुआ कि बेसिकली मैं सफाई कर रही थी, मुझे सफाई करनी थी अपने शू रैक की बिकॉज समर सीजन आ गया है एंड समर्स बड़े ही ज़ोरों शोरों से चल रहे हैं। तो मुझे ये था कि मैं समर्स के हिसाब से थोड़ा अपना जो शू रैक है उसको अरेंज कर लेती हूँ। विंटर के शूज़ पीछे या फिर बंद करके रख देती हूँ, समर्स वाले आगे रख लेती हूँ जो फ्लैट्स वगैरह है। और तभी मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं आप लोगों को भी तो दिखा सकती हूँ कि मेरा कलेक्शन क्या है। हालांकि मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे एक दो शूज़ जो है वो थोड़े से ख़राब हो गए हैं तो मैं शायद उनको डिस्कार्ड कर दूंगी या फिर जो हमारे घर में हाउस हेल्प आती है मम्मी उनको दे देंगी। मुझे नहीं पता मम्मी क्या करती है, मैं बस मम्मी को दे देती हूँ और मम्मी जिनकी भी ज़रूरत होती है उस हिसाब से मम्मी दे देती है, जो कंडीशन रहती है शूज़ या कपड़ों की उस हिसाब से। तो मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ, मैंने निकाल के सजा के रखा है बिल्कुल, मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ और आप लोग बताना कि आपको कैसा लगा। जहाँ तक मुझे याद है कि उनका कॉस्ट क्या है और मैंने कहाँ कहाँ से बाई किया है मैं वो सब आपको बताऊंगी। जो पीसेस मेरे ऐसे जो थोड़े ख़राब हो गए मैं वो भी आपको दिखाऊंगी क्योंकि मैं उनको रिप्लेस भी जो करूँगी मैं वैसे ही पीसेस से करूँगी बिकॉज मेरे पास सारे क्लासिक से बिल्कुल गिने चुने मैं रखती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं रखती, गिने चुने रखती हूँ, बट वो ऐसे होते हैं जो सबके साथ चलते हैं और बहुत ही क्लासिक, स्मार्ट और सुंदर पीसेस होते हैं। आइए अभी दिखाती हूँ। हमारे पास समर्स में इतने सारे पिंक, येलो, ब्लू एंड वाइट आउटफिट्स होते हैं कि उनके लिए एक पिंक चप्पल तो मस्ट है। उसके साथ पहने इसमें मल्टी कलर्ड भी है, कुछ कुछ और कलर्स हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत हैप्पी, वाइब्रेंट एंड गुड वाइब्स टाइप का ईजी ब्रीजी फील देगा। दिस सेकेंड वन इज़ द वुडन चप्पल। ये अगेन मस्ट हैव है क्योंकि अगर आपके पास कोई डार्क कलर्स है जैसे नेवी ब्लू हो गया, डार्क ग्रीन हो गए या फिर मरून कलर हो गया, उनके साथ ये बहुत अच्छा जाता है। दिस इज़ अ थोड़ा सा फैंसी में मिरर वर्क है, बीड वर्क है एंड आई लव इट अ लॉट। ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी है और आप इसको किसी भी कलर के आउटफिट के साथ पहन सकते हैं। इट विल इमीडिएटली एम्प अप द आउटफिट और इमीडिएटली आपको ऐसा फील होगा कि आप तो कहीं बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं या आप बहुत अच्छा लग रहे हैं। दिस इज़ अनदर फेवरेट। दिस इज़ अ येलो प्रॉपर जुत्ती रहता है गॉड। अभी तक मैंने ये पहना नहीं है कहीं पे भी। दिस इज़ न्यू एंड दिस इज़ वेरी गुड अगर आप कहीं ट्रेडिशनल जगहों में जा रहे हैं, कोई शादी पार्टी वगैरह में एंड यू डोंट रियली वांट टू गो इनटू हील्स, या फिर आपका हल्दी का फंक्शन है या फिर कोई मेहंदी का फंक्शन है जहाँ पे आप जा रहे हैं और वो ग्रास में है तो ये परफेक्ट है उसके लिए। थर्ड अप आई हैव दिस मिरर वर्क। एज यू कैन सी आई एम ऑब्सेस्ड विथ मिरर वर्क। और क्यों ना हो, बिकॉज समर्स में क्या होता है मिरर वर्क फुटवेयर पे धूप पड़ती है और रिफ्लेक्ट होती है और वो बहुत चमकता है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है आपके पैरों पे भी और वैसे आपके आउटफिट के साथ भी। सो दिस इज़ अनदर वन ऑफ दोज पीसेज जो मैंने काफ़ी टाइम से अच्छे से मेंटेन करके रखा है। दिस इज़ एन एवरी डे वेयर। कहीं जा रहे हैं, बोरिंग सा आउटफिट पहना है, ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं फंकीनेस या फन, चलो ये वाले चप्पल डाल लो, फन और फंक तो वैसे ही ऐड हो गया। सो दिस इज़ वन ऑफ दोज और इसको पहन करके आप लॉन्ग डिस्टेंसेस वॉक भी कर सकते हैं विच इज़ वेरी गुड क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल है। थर्ड वन इज़ दिस इज़ माई गो टू, मतलब गो टू। मोस्टली चप्पलों के साथ ऐसा होता है ना कि आप पहनते हो आपको थोड़ा डर लगता है कहीं टूट ना जाए। दिस इज़ लाइक द सेफ्टी चप्पल जिसका आपको पता है कि ये धोखा आपको दे ही नहीं सकता है। मज़े से पहने, अच्छे से खूब चले, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
दिस फुटवेयर इज़ अ शो स्टॉपर एंड अ गेम चेंजर फॉर मी। और ये डेनिम्स एंड जीन्स के साथ इतना अमेजिंग लगता है, मैं आपको बता नहीं सकती। चाहे वो डेनिम जीन्स के आपके फुल पैंट्स हों या फिर डेनिम जीन्स की आपकी स्कर्ट्स हो, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है एंड बहुत स्मार्ट लगता है ये। थर्ड इज़ दिस, इसको मैं बोलती हूँ मेरी बारिश के चप्पल, बिकॉज ये बिल्कुल पूरा का पूरा सिंथेटिक मटेरियल, प्लास्टिक टाइप के मटेरियल का बना हुआ है। एंड दिस इज़ परफेक्ट फॉर व्हेन इट रेन्स एंड यू डोंट वांट टू स्पॉइल योर शूज़ एंड येट यू डोंट वांट टू गो इन योर फ्लिप फ्लॉप्स। तो ये उसका लिए सेवर है, बिल्कुल बहुत अमेजिंग है। दिस इज़ माई one of the first adult expensive buys. This is an Adidas shoes और ये इसने मेरा बहुत साथ दिया है। For 5 years I've worn this almost every day and it's still very comfortable. स्टिलेटोज इज़ अ स्टोर जिसके काफ़ी सारे ब्रांचेस है, करोल बाग में है, सरोजनी नगर में, लाजपत नगर में है। एंड दे हैव द मोस्ट कंफर्टेबल हील्स। मैंने यहाँ से ज़्यादा कहीं पे भी स्टाइलिश एंड कंफर्ट एट द सेम टाइम नहीं देखा। इट्स अ रेयरिटी। एंड दिस पर्टिकुलर बूट्स दैट आई गॉट, दिस इज़ ऑल वेदर बूट्स। आप विंटर्स में भी डाल सकते हैं, समर्स में भी डाल सकते हैं एंड आई लिटरली लव इट अ लॉट। विंटर्स में सॉक्स के साथ तो ये और भी अमेजिंग हो जाता है। फुटवेयर की बात करें और मिंत्रा से मैं कुछ ना लूँ, ऐसा हो सकता है क्या? मिंत्रा हैज़ अ वाइड वेराइटी एंड रियली अफोर्डेबल फुटवेयर। दीज ऑक्सफोर्ड शूज़ आर अगेन अ शो स्टॉपर। इसको मैं इंडियन कपड़ों के साथ भी पहनती हूँ, वेस्टर्न कपड़ों के साथ भी पहनती हूँ। मैं हर तरीके के कपड़े जिसमें मेरे को लगता है कि कुछ भी नहीं चलेगा, ये ऑक्सफोर्ड्स चलते हैं। दिस इज़ वन ऑफ माई वेरी फर्स्ट हील्स व्हेन आई डिस्कवर्ड कि ब्लॉक हील्स जो है वो पहनना बहुत ईजी होता है एंड कैरी करना भी बहुत ईजी होता है। आई गॉट दिस वेरी स्मार्ट पीस। ये काफ़ी बार रिपेयर हो चुका है बट स्टिल आई एम नॉट रेडी टू डिस्कार्ड इट। आई वॉन्ट टू वेयर इट मोर एंड मोर बिकॉज आई ऑल्सो बिलीव इन स्पेंडिंग मनी वाइजली। तो अगर मेरे पास कुछ है जो फंक्शनल है, वाई टू डिस्कार्ड इट। दिस न्यू स्टोर दैट आई डिस्कवर्ड रिसेंटली, जब कोविड के टाइम पे मैं ये लोकल मार्केट्स इतने नहीं चल रहे थे तो मॉल से शॉपिंग करनी थी। दिस इज़ अगेन वेरी कंफर्टेबल। थोड़ा ओवर प्राइस्ड है कंसिडरिंग 4000 का है, बट अगर आप क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, कंफर्ट, ये सारी चीज़ें देखें और जो कुशनिंग है इसके सोल में, वो बहुत अमेजिंग है, बहुत कंफर्टेबल है। मोस्टली मैं साड़ीज़ और इंडियन वेयर जो होते हैं जिसके नीचे लहंगाज वगैरह मुझे हील्स पहननी होती हैं, दिस इज़ माई गो टू अटायर समर्स में बिकॉज दिस इज़ एस्पेराल्डीज स्टाइल में, तो ये ड्रेसेस पे भी चलता है। दीज आर द शूज़ जो मैं डिस्कार्ड करने वाली हूँ। मास्टर हार्बर का मिंत्रा से मैंने लिया था। दिस इज़ वेरी अमेजिंग, बहुत ही अच्छा था एस्पेराल्डीज। मैंने बहुत घिस के इसको पहना एंड इट्स worn आउट नाउ। ये वेस्ट साइड वाला फॉर्मल बट नॉट सो फॉर्मल, सिर्फ स्लाइड इन म्यूल्स, परफेक्ट for office. And this Ajio ka, I've had this for the longest time and worn it as a outfit game changer on a lot of occasions and people have loved it too. ये है डर्बी शूज़ एंड दे जस्ट एड अनदर लेवल टू योर आउटफिट एंड योर इंटायर गेटअप। बट दीज 3 शूज़ क्योंकि बहुत ऐसे चिप ऑफ हो चुके हैं, बहुत worn आउट हो चुके हैं, तो फिर आई विल नॉट बी कीपिंग दीज एनी मोर एंड आई विल बी गिविंग इट। सो व्हाट डू यू गाइज थिंक? है ना अच्छा, और अच्छे आइडियाज़ भी मिल गए ना आपको ऑफ ब्रांड्स एंड ऑल्सो कॉस्ट रेंजेस टू गो एंड बाय वन फॉर योर सेल्फ। ऑल्सो जो मैं तीनों पेयर्स रिप्लेस कर रही हूँ उसके जगह पे मैं और क्या लाऊँ? मेरा तो मन है कि मैं एकदम सिमिलर टाइप की चीज़ें रिप्लेस करूँ, बट अगर और कोई न्यू स्टाइल्स है विच यू वॉन्ट मी टू बाय, do let me know in the comment section below and I will think about it, or maybe if I like it a lot I'll just go and buy it also. और नेक्स्ट मैं क्या चीज़ का आपको दिखाऊं या किस चीज़ का कलेक्शन आपको दिखाऊं? फॉर एग्जांपल माय इंडियन वेयर या फिर मेरा ज्वेलरी, जो मैं सिल्वर ज्वेलरी का दिखा चुकी हूँ बट आधा दिखाया है। बट इफ़ यू वांट द फुल सिल्वर ज्वेलरी का कलेक्शन या फिर फुल फेस्टिव इंडियन एथनिक वेयर ज्वेलरी का कलेक्शन या फिर गोल्ड ज्वेलरी का कलेक्शन, जो कि ज़्यादा नहीं है मेरे पास बट जो भी है, इफ़ यू वांट टू सी एनी ऑफ दीज, या फिर कपड़ों का, साड़ी का, कुछ भी लेट मी नो, या फिर कोई प्रोडक्ट्स या जो भी चीज़ें जो मेरी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है एंड यू वांट टू सी अबाउट देम,
प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड उसी बात पे अगर आपको मेरा ये कलेक्शन अच्छा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक माई वीडियो, एंड कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। बाय, गुड नाइट, आई एम गोना स्लीप नाउ।